नमस्कार दोस्तों। तो भारत ने इंडियन ओशन में 5000 किलोमीटर तक का 21 अगस्त को नो टाइम जारी किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत अपनी किसी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है जिसकी रेंज 12000 से 16000 किलोमीटर तक होने वाली है। माना जाता है कि ये मिसाइल भारत की अग्नि सीरीज की अग्नि 6 मिसाइल होने वाली है। इस मिसाइल परीक्षण की स्पाइंग करने के लिए यूएस ने अपना एक शिप सांता बारबरा को श्रीलंका के कोलंबो भेज दिया है, जो कि इस परीक्षण का डेटा इकट्ठा करके उसे यूएस तक भेजेगा। ट्रंप ने जिस तरह से भारत के साथ यूएस के रिश्ते खराब कर दिए हैं, उसके बाद यूएस का भारत के इस मिसाइल परीक्षण को लेकर चिंता में आना तय है। इस मिसाइल की इतनी ज्यादा लंबी रेंज होने के कारण ये आसानी से यूएस को हिट कर सकती है। ट्रंप के एक एडवाइजर पीटर नवारो ने भी हाल ही में भारत को एक धमकी दी कि यूएस को अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारतीय डिफेंस में नहीं देनी चाहिए और भारत को रशियन ऑयल खरीदना बंद करना होगा और भारत को साबित करना होगा कि वो यूएस का एक स्ट्रैटेजिक अलाई है। मतलब हिपोक्रेसी की भी हद होती है। टैरिफ तुम लगाओ, यूरोपियन यूनियन के जरिए सैंक्शंस तुम लगवाओ, पाकिस्तान जैसी टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट तुम करो, भारत को खुलेआम धमकियां तुम दो, इसके बाद भी भारत ही साबित करे कि वो यूएस का अलाई है। पीटर नवारो ने यहाँ ये इशारा कर दिया कि यूएस भारत के साथ किए हुए डिफेंस एग्रीमेंट्स भी कैंसिल कर सकता है। यानी कि इस धमकी के जरिए पीटर नवारो ने ये कह दिया कि देखो भारत, तुम हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर हो, बट हम यहाँ जब चाहें तुम्हें धमका सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी औकात यूएस के सामने कुछ नहीं। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी भारत आने वाले हैं। यहाँ पर रशियन SU-57, जो कि रशिया का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, उसकी खरीद को लेकर बात हो सकती है। और इसके साथ ही रशिया ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भारत को ऑफर किया है, जिसे को प्रोडक्शन के जरिए भारत में ही बनाया जाएगा, जो 800 किलोमीटर तक अपने टारगेट को स्कैन कर सकता है और 600 किलोमीटर तक उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा दावा किया जाता है कि S-500 हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट के साथ साथ लो अर्थ सैटेलाइट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब यहाँ भारत ने भी यूएस को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत से कहीं ज्यादा तेल तो चाइना खरीदता है, तो यहाँ चाइना पर टैरिफ ना बढ़ाकर भारत को धमकाया जा रहा है, क्योंकि यूएस को पता है कि अगर वो चाइना पर टैरिफ बढ़ाएंगे तो चाइना उनका हुक्का पानी बंद कर देगा। और यहाँ तक बात रही रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए फंड करने की, तो भारत से कहीं ज्यादा बड़ी डील तो यूएस और यूरोपियन यूनियन की रशिया के साथ है, जिसके अंतर्गत वो रशिया से ऑयल, गैस, कोल और यूरेनियम फर्टिलाइजर भी खरीदते हैं। अब ये बात धीरे धीरे बिल्कुल साफ होती जा रही है कि यूएस किस तरह से पूरी दुनिया में से एक खास कम्युनिटी को ही टारगेट कर रहा है।